हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया था दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 विंड्स। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर जो हमने पढ़ाई किया था, जिसमें हमने स्टडी किया था ऑलरेडी। अगर मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूं, इसके पहले के 3 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि विंड क्या होता है, कौन कौन से टाइप के विंड्स होते हैं। फिर हमने देखा था किस प्रकार लैंड ब्रिजेस एंड सी ब्रिजेस होते हैं। फिर हमने साइक्लोन्स के बारे में स्टार्ट किया था पढ़ना। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं और ये जो लेक्चर है ये इस चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा, यानी कि फाइनली हमारा ये जो चैप्टर है वो हो जाएगा टोटली 100% कंप्लीट। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को इसके पहले के भी जो लेक्चर वीडियोस है वो भी देख लेने, ताकि आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या हो चुका है। एंड साथ में आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, क्योंकि आपके बाकी सब्जेक्ट जो है ना वो हमने पहले ही कंप्लीट कर दिया, जैसे कि साइंस सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट, आपके इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट, ये पहले से ही कंप्लीट है। सोशल स्टडीज जो है आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये भी ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा कंप्लीट है। जो बचे कुछ चैप्टर्स रह गए वो हम लोग बना रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। तो आप लोग चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट को, वहां पे सब वीडियोस आपको दिख जाएंगे, लेक्चर वाइज पूरा अरेंज करके रखा हुआ है हमने। ठीक है, जरूर से देख लेना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले पढ़ना क्या है, देखो हमने लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में साइक्लोन की शुरुआत की थी, तो आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और साइक्लोनिक स्टॉर्म के बारे में बात करेंगे। क्या होता है साइक्लोनिक स्टॉर्म, सबसे पहले हेडिंग डालूंगा मैं, साइक्लोनिक स्टॉर्म। ठीक है, अब ये साइक्लोनिक स्टॉर्म के हिसाब से मैं बात करूं तो स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, तूफान। नॉर्मल तौर पे अगर हम बात करें, हम लोग बोलते हैं तूफान आ रहा है, तो ये जो स्टॉर्म है इसका मतलब तूफान होता है। साइक्लोनिक का मतलब होता है एक तरीके से, अगर मैं पूरा कंप्लीट करके बोलूं, चक्रवाती तूफान। साइक्लोन का मतलब होता है कोई भी चीज गोल गोल घूमना, दैट इज साइक्लोन, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में। तो साइक्लोनिक स्टॉर्म का मतलब हो जाएगा चक्रवाती तूफान। चक्रवाती तूफान मतलब एक ऐसा तूफान आ रहा है जो ऐसा गोल गोल भवंडर जैसा गोल गोल घूम के आता है। अब ये जो साइक्लोनिक जो साइक्लोन्स होता है या फिर जो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स होता है, बेसिकली ये वेस्टर्न पार्ट में काफी ज्यादा देखा जाता है। जैसे कि अगर बात करें जो पैसिफिक ओशंस है, आपको पता है देयर आर मेनी ओशंस, ठीक है, तो उसमें से जो सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन के कोस्ट के आसपास, खासकर वेस्टर्न साइड में, जो वेस्ट की तरफ है, वहां पे सबसे ज्यादा साइक्लोन आने के चांसेस होते हैं। और वेस्ट साइड में जो कंट्रीज है वो कौन सी हैं, जापान, ठीक है। और आपने ये भी सुना होगा जापान में हमेशा तूफान, सुनामी वगैरह आता रहता है। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन सिंपल से यही है कि पैसिफिक ओशन के वेस्ट में जहां पे जो कंट्रीज रहेगी वहां पे जो ये साइक्लोन है काफी ज्यादा आता है। तो खासकर जापान हो गया, फिर चाइना हो गया, आप जानते होंगे चाइना में भी ये सब चीज अक्सर देखा गया। और एक और कंट्री है जहां पे तो हमेशा सुनने मिलता है, फिलीपींस। ठीक है ना, ये फिलीपींस जो कंट्री है वहां पे हमेशा देखना कहीं ना कहीं आपको सुनने मिलेगा, बाढ़ आ गया, कहीं सुनामी आ गया, स्टॉर्म आ गया, मतलब चक्रवाती तूफान, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आ गया, ये सब चीज आपने अक्सर देखा होगा। और ये जो स्टॉर्म्स आते हैं बेसिकली ये जून से लेकर अक्टूबर के बीच में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं आने के लिए। ठीक है ना, इसका एक टाइमिंग होता है, जून से लेकर सितंबर का जो मंथ होता है, इसी दौरान, ठीक है, इसी दौरान ये साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है सबसे ज्यादा आते हैं, सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। और खास करके जब ये बहुत ज्यादा तेजी से आती है, इनकी जो वेलोसिटी होती है, जो स्पीड हम लोग बोलते हैं ना वेलोसिटी, तो जब इनकी वेलोसिटी काफी ज्यादा जब हाई होती है तो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। डिस्ट्रक्टिव मतलब बहुत ज्यादा तबाही मचा लेते हैं। क्योंकि देखो, अगर चक्रवाती तूफान बहुत जोर से आ रहा है, यानी कि मोर देन 120 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चल रही होगी, उसी में बारिश भी होगी, तो कहीं ना कहीं जिससे वो टकराएगा जाके उसको उखाड़ देगा। यानी कि समझ लो पेड़ पौधे, बिल्डिंग जो कमजोर वाले बिल्डिंग होते हैं वो तो गिर जाएंगे। यानी कि इस प्रकार की तबाही देखने मिलती है। और साइक्लोन जो है कैरेबियन सी में भी अक्सर देखा है। कैरेबियाई जो इलाका है, ठीक है ना, जो आपने देखा होगा लगभग अमेरिका के जो मिडल ईस्ट का पार्ट है, तो कैरेबियाई जो इलाका है, कैरेबियन सी जिसको बोलते हैं, वहां पे भी जो साइक्लोन्स आता है उसको एक स्पेशल नाम से जाना जाता है। उस चीज को हम लोग बोलते हैं हरिकेन। ठीक है ना, हरिकेन, ये नाम तो आपने सुना होगा, हरिकेन। इट इज नथिंग बट द साइक्लोन, ए टाइप ऑफ साइक्लोन इन विच यू कैन से, बट कैरेबियन सी में आता है तो इसको हरिकेन के नाम से जाना पड़ता है। और ये भी काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है नेचर के हिसाब से बात करें। और इसमें जो मिनिमम वेलोसिटी होती है हवा की वो होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि समझ लो आप 60 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, तो 60 किलोमीटर की स्पीड से जो गाड़ी चला रहे हो ना, उतनी ही स्पीड से क्या आ रही है, हवा आ रही है। तो सोचो यार, उतनी स्पीड से अगर वो आप हवा जो है आपकी टकराएगी आपके ऊपर, तो कितना ज्यादा आपको ये लगेगा। तो नॉर्मल जो छोटे मोटे पेड़ पौधे होते हैं वो तो उखड़ जाते हैं, जो स्लैब्स होते हैं, जो पत्रे होते हैं वो सब उड़ जाते हैं, आपने देखा ही होगा। तो ये बहुत खतरनाक चीज होता है। और साइक्लोन्स जो होते हैं बेसिकली टेम्परेट जोन जो होता है, आपको पता है ना, अर्थ का लेयर मैंने बताया था आपको बहुत पहले एक चैप्टर में, आई गेस मैंने डिस्कस किया था। अर्थ में टेम्परेट जोन होता है, फ्रिजिड जोन होता है, ये सब चीज हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो उसमें जो टेम्परेट जोन होता है वहां से शुरुआत होती है इसकी, एंड काफी ज्यादा क्या होता है, पावरफुल नहीं रहता है और डिस्ट्रक्टिव भी नहीं रहता। यानी कि जो साइक्लोन टेम्परेट जोन से शुरुआत हो रहा है वो ना तो पावरफुल रहेगा ना तो डिस्ट्रक्टिव रहेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है।
क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब एक और टॉपिक है जो कि इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर को और आज के वीडियो को भी समाप्त करेंगे इसी के साथ। तो एक टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों एंटी साइक्लोन। तो ये एग्जैक्टली क्या होता है? ये पहली बार नाम सुना, क्या होता है ये एंटी साइक्लोन? क्या है एंटी साइक्लोन्स? ठीक है, तो एंटी साइक्लोन की अगर हम बात करें बेसिकली, तो कुछ स्पेसिफिक एटमॉस्फेरिक कंडीशन जब आता है तो इसमें जो एयर प्रेशर होता है ना उस पर्टिकुलर रीजन का, वो या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। तो बेसिकली अगर इंक्रीज अगर हो रहा है, रीजन का इंक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर जो रहेगा ना वो काफी ज्यादा लो हो जाएगा। यानी कि अगर उस पर्टिकुलर इलाका का एयर प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो साथ में लो भी हो जाएगा। एंड इसी सिचुएशन में जो विंड्स होते हैं ना वो नॉर्मली क्या होते हैं, सेंटर से लेके अलग अलग डायरेक्शन में जो है वो सर्कुलर मैनर में फ्लो होते हैं। यानी कि समझ लो एक सेंटर से क्रिएट हो रहा है और सेंटर से क्रिएट होकर वो एक सर्कुलर फॉर्म में क्या होने लगता है, हवा जो है फ्लो होने लगती है। इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है बेसिकली अगर हम बात करें तो एक पर्टिकुलर लो प्रेशर के हिसाब से सेंटर से लेके वो क्या हो रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो खासकर जो नॉर्थ का साइड है, यानी कि आपको पता है हमारा जो पृथ्वी है, हमारा गोल से पृथ्वी है, ऊपर का साइड नॉर्थ है, नीचे का साइड साउथ है। तो ये ऊपर वाले पार्ट को, ये आधा ऊपर वाले पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और नीचे वाले आधे पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर बात करें, जो हवाएं होती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होती है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इस प्रकार का डायरेक्शन, इस प्रकार का, ठीक है ना, इस प्रकार का डायरेक्शन। जैसे घड़ी चलती है, घड़ी की सुई कैसे चलती है, इस प्रकार से, जैसा आप देख रहे हो अभी बोर्ड की तरफ, तो इस प्रकार से सुई चलती है हमारी घड़ी की। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये मैंने बहुत पहले भी डिस्कस किया था, आई गेस पहले या दूसरे लेक्चर में भी डिस्कस किया था। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हवा की डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज होती है, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में वहां पे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि इसका उल्टा डायरेक्शन, इस प्रकार से वो घूमता है। ठीक है, माफ कीजिएगा मैंने फिर से सेम ही बना दिया। ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से घूमेगा। रुको, उल्टा बना रहा हूं मैं, हाँ, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी, देखो ये ऐसा घूम रहा है और ये ऐसा घूम रहा है, समझ में आ रहा है, उल्टा, घड़ी के उल्टा डायरेक्शन। ठीक है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझ में आता है घड़ी के हिसाब से, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का उल्टा डायरेक्शन। तो उधर साउथर्न हेमिस्फीयर में ऐसा होता है। और एंटी साइक्लोन्स में क्या होता है, जो स्काई होते हैं वो क्लियर होते हैं, बट साइक्लोन जो आता था बेसिकली, जो पहले वाला साइक्लोन जो हमने डिस्कस किया था, उसमें जो स्काई होते हैं वो क्लाउडी हो जाते थे, बहुत ज्यादा बारिश और बहुत ज्यादा क्लाउड्स आ जाते थे। लेकिन इसमें एंटी साइक्लोन में क्या हो रहा है, साइक्लोन है लेकिन इसमें स्काई बहुत ज्यादा क्लियर है, एंड साथ ही में जो विंड्स है उसका जो स्पीड होती है वो काफी कम होती है एज कंपेयर टू साइक्लोन। जैसे साइक्लोन का एग्जांपल दिया था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा मिनिमम स्पीड है, उससे ज्यादा ही होता है, 120 किलोमीटर की स्पीड से घूमते हैं। लेकिन एंटी साइक्लोन में स्पीड कम होता है, हवा का बहुत ज्यादा कम होता है, और उसका जो वेदर होता है, यानी कि जो आसपास का जो वातावरण होता है, जो क्लाइमेट होता है, वेदर होता है, काफी ज्यादा प्लीजेंट होता है, यानी कि बिल्कुल पता नहीं चलता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। और भी बात करें हम लोग एंटी साइक्लोन के बारे में, तो एंटी साइक्लोन जनरली जो है वो कुछ दिनों तक लास्ट करते हैं। जैसे साइक्लोन आता है वो 1 घंटे में टकरा के चला गया, लेकिन एंटी साइक्लोन कुछ दिनों तक रहते हैं या फिर कुछ हफ्ते तक भी रह सकते हैं। और कुछ एंटी साइक्लोन जो होते हैं, जो बेसिकली ऐसे जो होते हैं ना, जो हफ्तों तक रहते हैं, वो टेम्परेट जोन में ओरिजिनेट होते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था साइक्लोन के केस में कि टेम्परेट जोन के जो साइक्लोन होते हैं वो काफी वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। तो वो क्या होते हैं एक्चुअल में, वो होते हैं एंटी साइक्लोन। वो क्या होते हैं, एंटी साइक्लोन एक्चुअल में होते हैं, क्योंकि ये हफ्तों तक लास्ट करते हैं, हफ्ते तक रहते हैं, लेकिन इनका असर बहुत ही कम होता है एंटी साइक्लोन का। और वेदर मैप्स के हिसाब से बात करें, जो एंटी साइक्लोन का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको एच लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेंटर पॉइंट जो होता है उसको एच लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है एंटी साइक्लोन के लिए। और जो हाई प्रेशर एरिया होता है ना, जहां पे जो हवा का प्रेशर होता है, हाई प्रेशर बेल्ट बोलते हैं हम लोग, हमने डिस्कस किया था मैप्स के थ्रू। तो हाई प्रेशर बेल्ट का जो इलाका है ना, उसमें अक्सर जो एंटी साइक्लोन्स है वो सबसे ज्यादा देखा जाता है। और साथ ही में ये जो हवाएं होती है इस रीजन्स में, ये जनरली मूविंग आउट करते हैं, यानी कि एक तरीके से बाहर की तरफ जाते हैं, और इसीलिए रेनफॉल जो है उस इलाके में काफी कम होता है, क्योंकि जब हवा बाहर की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियसली रेनफॉल थोड़ा कम होने के चांसेस होते हैं। तो उस इलाके में रेनफॉल इज लो, काफी ज्यादा कम होता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो यही था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस कर लिया। क्या डिस्कस किया? साइक्लोनिक स्टॉर्म के बारे में और साथ में एंटी साइक्लोन्स के बारे में। तो ये सभी चीज क्लियर होता है, और इसी के साथ हमारा जितने भी टॉपिक्स थे इस चैप्टर के अंदर, ये होता है टोटली कंप्लीट। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 विंड्स, ये हो गया टोटली 100% कंप्लीट। ठीक है, टोटल 4 लेक्चर में इस चीज को हमने कंप्लीट कर दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये चैप्टर, आई मीन टू से टॉपिक्स एंड ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना कि आपको ये वीडियो एंड ये चैप्टर आपको कैसा लगा है।
प्लीज बता देना। एंड साथ ही में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है, अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को। फटाफट से शेयर करो एंड बताओ उनको कि कितना बेहतरीन चैप्टर है, कितना बेहतरीन लेक्चर है ये वाला। तो फटाफट से शेयर करो। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।